ये भी काट दो मम्मा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक है, खैरियत से हैं। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि मैंने बनाया था मटर आलू का सालन। तो यहाँ पर जो है मैं उसी को जो है एक न्यू डिश में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो मटर आलू का सालन बच गया था और मैंने इसको ज़ाया भी नहीं करना था, तो सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ कि अक्सर ऐसा जब कुछ हम बना लेते हैं, कर लेते हैं, तो उसको ज़ाया भी नहीं करते और उसको इस्तेमाल में कैसे ला सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैंने नेक्स्ट डे ये किया था कि इनको जो है मैंने चावलों के साथ बॉयल ले लिया था। और इसमें जो है ना क्या कहते हैं, ये एक ताहरी वाला लुक सा आ गया था कि मटर आलू और चावल का जो है ना एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन तो वैसे भी है। तो फिर मैंने वो बना लिया था। यहाँ पर जो है ना बच्चों को हल्की फुल्की भूख लगी थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं आपको पॉपकॉर्न तल के दे देती हूँ। और ये जो है ना क्या कहते हैं, दोनों मूवी देख रहे थे, तो वो बड़ी अच्छी सी जो है ना एक गैदरिंग सी हम लगा लेते हैं तीनों माँ बेटे। और इस तरह से ना हल्की फुल्की भूख में जो है ना पॉपकॉर्न बना देती हूँ। इसी के साथ जो है ना यहाँ पर ये देखिए मज़ेदार से जो है ना मेरे चावल भी रेडी हो गए, कितने ज़बरदस्त खिले खिले से बने हैं। तो इनका दम पूरा हो चुका है और इनको हम जो है ना इंशाल्लाह बच्चे जो हैं दही के साथ खाएंगे और मैं जो है इसको अपनी चटनी के साथ ही लूँगी। माशाल्लाह से अलहम बहुत केयरिंग भी है, मेरे मामले में तो कुछ ज़्यादा ही। तो ये मुझे जूस बना कर दे रही थी। और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने दराज से कुछ पार्सल जो है मंगवाए थे, तो वो मेरे ऑर्डर आ गए थे। लेकिन मैंने उनको आपको ये बताया था कि जब मैं यूज़ करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी क्या है। तो ये मेरा वो बैग है जिसमें अनस्टिच कपड़े हैं, इनको मैंने सिलवाने देना है। और यहाँ पर ये जितने भी पर्दे मैंने रखे हुए थे, तो मैंने इनको जो है सेट करके एक जगह पर रखना था। तो इस वजह से भी जो है ना वो ऑर्गेनाइज़र मेरे काम आने वाले हैं। तो इनको जो है ना स्टेप बाय स्टेप मैं तय करके इस तरह से लगा दूँगी। वॉइस ओवर इसलिए डाल रही हूँ कि खिज़र अल्हम मूवी देख रहे थे और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उनको डिस्टर्ब करना, तो अपने काम के लिए तो स्पेशली। तो यहाँ पर मैंने कहा ठीक है तुम देखते रहो, मैं जो है ना बाद में वॉइस ओवर कर लूँगी। तो बस यहाँ पर इस तरीके से मैंने स्टेप बाय स्टेप ना सारे पर्दे इसमें रखे और काफ़ी देखने में ऐसा लगता नहीं है स्पेस, लेकिन जब मैंने इसमें डाले तो काफ़ी सारे पर्दे इसमें आ गए। तो मतलब जितना भी मेरा ये एक था स्टॉक पर्दों का, तो ये तीनों बैग्स में जो है ना अच्छे से आ गया था। और मैंने जो है ना इनको अच्छे से ना तय करके रख लिया। अच्छा अच्छी बात यह है कि मैंने सारे पर्दे जो है ना धुले हुए हैं रखे हुए, तो मैं जो है ना हाथ के हाथ धो देती हूँ पर्दे और या धुलवा लेती हूँ, तो वो मुझे बड़ी आसानी हो जाती है। और ये इस तरीके से बहुत अच्छे लग रहे हैं, ज़बरदस्त से हो गए हैं। तो अब जो है ना मेरा काम काफ़ी आसान हो गया। तो अब हम इनको रखते हैं ऊपर और इस तरह से मैं यहाँ से देख सकती हूँ कि मुझे कौन सा पर्दा कब चाहिए हो सकता है, तो वो मैं निकाल सकती हूँ आराम से। यहाँ पर ये देखिए मैंने जो है 2 ऑर्गेनाइज़र रख दिए हैं, अब मैं थर्ड वाला भी रख दूँगी। और यहाँ पर इतना सारा स्पेस जो है खाली हो गया। और यहाँ पर ये जो है ना मैंने ये होती है ना हेयर एक्सटेंशन, तो मैंने ये ली थी तकरीबन 3 साल पहले। मेरे किसी कज़न की वेडिंग थी, मैंने उसके लिए ली थी, लेकिन आज तक यूज़ नहीं करी। तो अब मेरे किसी काम की भी नहीं है, मुझे नहीं लगता। तो मेरे लिए शायद मैं इसको यूज़ भी ना करूँ दोबारा। मेरी फैमिली कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ ठीक है, खैरियत से। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ और क्या कहते हैं अल्हम मुझे बोली थी नाश्ते का, मैं कहा मैं देती हूँ। तो बेचारी आराम से जो है ना अपने अनार वगैरह लेकर बैठ गई और उसको जो है ना वो छील के वो खा रही थी। तो फिर मैं जल्दी से उठ गई हूँ। यहाँ खिज़र सो रहा है अभी। और क्या कहते हैं रात को बस जो है अलमारी की सेटिंग वगैरह करने के बाद, सारे ऑर्गेनाइज़र रखने के बाद और जो है ना कुछ अलमारी की सेटिंग करने के बाद एक जगह मुझे अच्छा स्पेस मिल गया है और वो मैं आपको बाद में दिखा दूँगी। और रात में तो आपने देखनी है तकरीबन। तो चले अब बनाते हैं नाश्ता और फटाफट जो है करते हैं नाश्ता। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अनहम के लिए पराठे और खिज़र के लिए सादी रोटी। कह रहा है कि मम्मा मेरा वेट ज़्यादा बढ़ गया, तो मैं अब सादी रोटी खाऊँगा, नाश्ते में पराठा नहीं खाऊँगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, मैं दिन में एक बार तो लाजमी इसको पराठा दूँगी। यही इनकी उम्र है और पढ़ाई में स्ट्रेस में ना एकदम वेट गिर जाता है इन बच्चों का, पता भी नहीं चलता। खैर मैं जल्दी से नाश्ता बनाती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। गैस ही नहीं आ रही, मैं क्या बनाऊँ। पराठा डाल के कब से खड़ी हूँ कि अब बने अब बने। उफ़। पपीता मुझे बहुत पसंद है और फ़ायदेमंद है, तो मैं ला के इसको काट के फ्रीज़ कर देती हूँ, फिर खाती हूँ।
सो आज काफ़ी दिन बाद मुझे ख़्याल आया कि बहुत टाइम हो गया मैंने ऑयलिंग नहीं करी है बच्चों के सिर पे, अपने सिर पे। तो खज़र ने तो बिल्कुल नहीं किया कि नहीं मम्मा, अलहम का तो गैप है लेकिन मेरा तो स्कूल है। तो मैंने यहाँ पर मज़ेदार सी जो है ना अलहम की चम्पी करी और इस तरह से दबा देती हूँ ताकि जो है ना अच्छी सी मालिश के साथ सर फ्रेश हो जाए। दिन ना थोड़े से छोटे भी होते हैं और थोड़े से बोरिंग भी होता है, लेकिन फिर भी जो भी कहो मुझे सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। सर्दी में हर चीज़ का जुगाड़ होता है, कुछ भी प्रॉब्लम है उन सारी चीज़ों का जो है ना आप हल ढूंढ सकते हो। सो खैर यहाँ पर जो है ना सबसे पहले मैंने अलहम के तेल की मालिश करी, फिर मैंने अपने करी, फिर अलहम के सर में कंघी वगैरह करी, अच्छे से उसकी चोटी बांधी। मैंने अच्छे से कंघी करी बट चोटी नहीं बांधी क्योंकि मेरा माइग्रेन का इशू है ना, तो ज़्यादा सर में टाइट चोटी पोनी बांधने से मुझे जो है ना एलर्जी होती है। तो बस अभी जो है ना फ़िलहाल मैं क्या कर रही थी, मेरा वो सफ़ूफ जो है ख़त्म हो गया था। सो वो मैंने आपके सामने शेयर किया है कि मैं पीने लगी हूँ रेगुलर और मैं इसे रेगुलर रखना चाहती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना इस बार मैंने इसमें 2 चीज़ें ऐड करी हैं। वो 2 चीज़ें क्या हैं, इसमें गोंद है और चारू मगज़। पहले भी ऐड करने थे बट मैंने नहीं की थी। सो खैर इस दफ़ा देखते हैं और इसका जो है इसको ट्राई करने के बाद देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा होता है। लेट्स सी, बनाते हैं। और यहाँ पर मैंने जो है अपना तवा रख दिया है। यकीन करें गैस सुबह से नहीं है, बहुत परेशान हो रहे हैं। बाहर से दोपहर में भी लेकर आई थी, तो बाहर से मैंने हलीम शलीम मंगाया था, बच्चों ने वो खाया था। रात का खाना बना रही है, अब अगर ये कहेंगे तो बाहर से मंगा दूँगी, तो यही होगा। अभी तकरीबन मैंने 7 बजे बच्चों को हलीम वगैरह खिलाया था, पपीता वगैरह काटा था वो खिलाया था, देखा होगा आपने। सो खैर अब जल्दी से ही बनाते हैं और फिर इसको ग्राइंड करते हैं और इसको रखते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैं इसको चनों को अच्छे तरीके से साफ़ कर चुकी हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना इसके छिलके प्रॉपर्ली साफ़ नहीं होते। तो बस मैंने पहले चनों को अच्छे से रोस्ट किया, उसके बाद मैंने मखाने और अखरोट और चारू मगज़, बादाम इनको डाल दिया और अब इन सबको जो है मैं एक साथ रोस्ट करूँगी। और इस तरह से काफ़ी टाइम लग रहा था। इससे पहले जब मैंने ये बनाया था ना, तो मैंने एक एक करके चीज़ों को जो है ना रोस्ट किया था, तो उसमें जल्दी हो रहा था। लेकिन अभी जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि मैं अगर फ्लेम हाई करती तो मखाने जल जाते, लो कर रही हूँ तो फिर वो बादाम और अखरोट नहीं सीख रहे थे। तो आप लोग भी अगर कभी करें तो फिर इनको अलग अलग ही कर लीजिएगा। ये गोंद है, गोंद को मुझे रोस्ट करते हुए डर सा लग रहा था कि कहीं ये चिपक तो नहीं जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इन सबको फिर मैंने इकट्ठा कर लिया और इकट्ठा करने के बाद मैंने जो है ना एक और मेरे पास जार है जिसमें सिर्फ पाउडर बनता है बट बहुत मसले होते हैं, तो मैंने इसी ग्राइंडर में ग्राइंड किया। खाने में कुछ बनाने का सोचा ही नहीं था, तो बस फिर एंड टाइम पे अंडा बनाया और अलहम और मैंने भुजिया खाई और दोपहर का हलीम गर्म कर लिया था। तो ये व्लॉग यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।